Hello friends. Men and women are different. कुछ अर्सा पहले तक ये बात नॉर्मली अंडरस्टूड थी कि men and women are different, या फिर ये कि we are not equal। लेकिन अगर आज के दौर में ये बात कही जाए कि men and women are different या we are not equal, तो हर कोई पता नहीं क्यों ऑफेंड हो जाता है। लेकिन अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो आपको मालूम होगा कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम दिखते अलग हैं, हम सोचते अलग हैं, हम अपने इमोशंस को डिफरेंटली एक्सप्रेस करते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन्स डिफरेंट हैं और हमारी ज़रूरतें डिफरेंट हैं। फिर दोनों जेंडर्स के दरमियान अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो लोग इस टॉपिक को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हैं? लोग इसलिए सेंसिटिव हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर क्योंकि वो सोचते हैं कि चलें बायोलॉजिकली यानी लड़कों के मुंह पर दाढ़ी होती है, लड़कियों के मुंह पर दाढ़ी नहीं होती, हमारे जेनिटल्स डिफरेंट हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल साइड पर ये डिफरेंस जो है ये इंसान खुद क्रिएट करता है या हमारी सोसाइटी ये डिफरेंस क्रिएट करती है। बचपन से लेकर ही लड़कों और लड़कियों को काफ़ी जेंडर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलता है, उनको जेंडर स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग डील किया जाता है। पेरेंट्स को पता होता है कि हमारी लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होगी और एक दिन वो किसी दूसरे घर चली जाएगी, तो जो इंसान उसकी देखभाल करेगा, जो उसको खाना देगा, वो होगा लड़का। तो सोसाइटी के पेरेंट्स सबकॉन्शियसली क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि जिसने अर्न करना है, जिसने घर चलाना है, जिसने खाना लेके आना है घर में, वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और लड़कों पे ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी जानी चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं? लड़कों को ज़्यादा एजुकेट करते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा खाना खिलाते हैं और उनको ही हर चीज़ में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यकीनन यहाँ पे मुझे सुनने वालों में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, हमारे घर तो इससे बिल्कुल उलट होता है, इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है और हमारे घर में लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। कुछ लोगों की हद तक तो ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन जनरली वही बात दुरुस्त है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। यस, पेरेंट्स प्रायोरिटाइज अ मेल चाइल्ड। जहाँ तक कि जिस फैमिली में लड़की पैदा हो या पहली लड़की पैदा हो तो दूसरे लोग उस फैमिली से हमदर्दी करते हैं कि कोई बात नहीं, लड़का भी पैदा होगा, क्योंकि जिस फैमिली में पहली लड़की पैदा होती है उसके लिए लोगों की हमदर्दियाँ इसलिए ज़्यादा होती हैं कि लोग सोचते हैं कि उस फैमिली को ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करना पड़ेगा और उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद होंगी। मीन्स सरफेस लेवल पे ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है। लड़कों को अलग तरीके से रेज़ किया जाता है और लड़कियों को अलग तरीके से रेज़ किया जाता है और लोगों की सोच में प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब जो है ये बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि जो लड़की है वो अच्छा जेंडर नहीं है और जो लड़का है वो अच्छा जेंडर है। ये इस वीडियो का मकसद ज़रा भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसे दूसरी तरफ देखें तो क्या अगर हम इस कल्चरल डिफरेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दें और लड़कों लड़कियों को इक्वली राइट्स देके इक्वली वे में इक्वली तरीके से ब्रॉट अप करें और एक ही तरीके से उनको डील करना शुरू कर दें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, उनको इक्वल
उनकी ज़रूरियात इक्वली पूरी की जाएं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे खाना, कपड़ा वगैरह, सारी जो नीड्स हैं वो भी इक्वली उनकी पूरी की जाएं। तो दोनों जेंडर्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो कम होंगे। अच्छा, अब हम बात ये करना चाह रहे हैं कि अगर ये डिफरेंसेस कम होंगे तो क्या ये डिफरेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं? उनकी सोच, उनका हर एक चीज़ जो है मेंटली वो डिफरेंट रहेगी या वो सेम हो जाएगी जब हम उनको इक्वली ट्रीट करेंगे? तो इस टॉपिक पे एक बहुत बड़े स्केल पे एक स्टडी हुई थी जिसका नाम है द जेंडर इक्वालिटी पैराडॉक्स। इस स्टडी में तकरीबन 4 लाख लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया। 4 लाख लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया और इसको एनालाइज किया गया और ये देखा गया कि जो स्टेम काइंड जॉब्स होती हैं वो हमेशा मेल्स को ही क्यों दी जाती हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टाइप इस तरह की हाई पेइंग जॉब्स में हमेशा मेल्स ही क्यों हायर होते हैं और इस तरह की जॉब्स लेने से क्या चीज़ है जो फीमेल्स को डिस्करेज करती है। और अगर हम फीमेल्स को इनकरेज करें कि आपका जो दिल चाहता है, जैसी जॉब दिल करता है आप उस जॉब में जाएं, तो क्या फीमेल्स इन जॉब्स में जाएंगी और क्या जो डिफरेंस है जेंडर का वो ख़त्म होगा? जनरली परसेप्शन ये है कि अगर हम मेल्स एंड फीमेल्स को अलग अलग ट्रीट करना बंद कर दें और लड़कों को ये बताना कि उनका कलर ब्लू है और लड़कियों को ये बताना कि उनका कलर पिंक है, ये बताना बंद कर दें। और ये भी कि लड़के कौन से काम इजीली कर सकते हैं, लड़कियां कौन से काम इजीली कर सकती हैं, ये सारा कुछ बताना बंद कर दें। लड़कों को ट्रक्स या गन्स जैसे वेपन्स टाइप टॉयज़ देना बंद कर दें और लड़कियों को बार्बी डॉल्स और डॉल्स हाउस जैसे टॉयज़ देना बंद कर दें। तो क्या उनको लड़कों और लड़कियों को पता चलेगा कि उन्होंने इतनी डिफरेंट चॉइसेस लेनी है या नहीं लेनी? और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की चॉइसेस सेम होती जाएंगी। जबकि उन 4 लाख लोगों के दरमियान हुई स्टडी में इससे बिल्कुल अपोजिट हुआ और उस स्टडी से पता चला कि जितना ज़्यादा किसी कंट्री या किसी कल्चर में जेंडर इक्वालिटी होती है उतने ही ज़्यादा उन दोनों जेंडर्स के दरमियान में डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। बिकॉज़ जैसे ही दोनों जेंडर्स को खुली छुट्टी मिलती है कि वो जो चाहते हैं वो ही चूज़ करें, तो दोनों के दरमियान डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। एक अमेरिकन पीडियाट्रिशियन जॉर्ज लेज़रस ने अपने पूरे कैरियर के दौरान इतने सारे बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ डील करने के बाद ये ऑब्ज़र्व किया कि जब भी पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो अपने बच्चों को जेंडर इक्वालिटी के तहत ब्रॉट अप करेंगे ताकि वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स उन पे इम्पोज ना करें, तो रियलिटी में होता क्या था कि जब भी वो अपने बच्चों को कोई टॉयज़ दिलाते थे, अगर अपनी बच्ची को कोई ट्रक दिलाते थे और बच्चे को कोई बार्बी डॉल वगैरह, तो बेटी क्या करती, वो ट्रक को भी इस तरह ट्रीट करने लगती जैसे वो कोई इमोशनल लिविंग थिंग है। वो कहती ट्रक बुरा मान गया, ट्रक को बुरा लगा, या ट्रक को नींद आई है, ट्रक अब सोना चाहता है, ट्रक को भूख लगी है। ट्रक को वो ऐसे ट्रीट करती है जैसे ट्रक कोई बच्चा है, कोई इंसान है, वो सोच सकता है, उसे भूख लगती है, उसे नींद आती है। और जो मेल्स होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं जिनको बार्बी डॉल दिलवाई होती है,
वो बारबी डॉल्स को आपस में लड़वा रहे होते हैं, या फिर बारबी डॉल को इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि वो कोई टूल हो। और इस तरह के एविडेंस मेल्स और फीमेल्स के दरमियान में सबसे बेसिक साइकोलॉजिकल डिफरेंस को रिवील करते हैं। Males are more interested in things and females are more interested in people. जो फीमेल ब्रेन होता है वो ज़्यादा एम्पैथाइज कर पाता है, जबकि जो फीमेल ब्रेन होता है वो जबकि जो मेल ब्रेन होता है वो ज़्यादा सिस्टमाइज कर पाता है। सिस्टमाइज कर पाने का मतलब है मशीनरी से, कंप्यूटर से, पॉलिटिकल सिस्टम से डील करना, जबकि एम्पैथाइज करने का मतलब है लोगों को समझना, उनकी मदद करना और साथ मिलकर काम करना। एक और स्टडी में मैथमेटिकली गिफ्टेड मेल्स और फीमेल्स को लिया गया, उन्हें टीन एज में लिया गया और 40 साल तक साथ में उनको स्टडी किया गया और ये देखा गया कि टीन एज से लेके आगे तक चलकर वो किस तरह की चीज़ों की चॉइसेस लेते हैं और उनसे किस तरह से डील करते हैं। एक ही किस्म के इंटरेस्ट रखने और एक ही किस्म की जॉब में होते हुए उन फीमेल्स को देखा गया कि वो मेल्स की निस्बत महीने में 11 घंटे कम काम कर रही हैं। यानी एक ही जॉब में, एक ही तरह के काम में मेल 11 घंटे ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि फीमेल्स 11 घंटे कम काम कर रही हैं। और वो भी 11 घंटे कहाँ लगा रही हैं? अपनी फैमिली की देखभाल में। यानी हम क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैन एंड वीमेन के सोसाइटी की तरफ से सारे प्रेशर्स ख़त्म करने के बावजूद दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस बहुत क्लियरली देखे जा सकते हैं। दोनों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी। मेल ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स को सिलेक्ट करते हैं और वो ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स प्रायोरिटाइज करती हैं अपनी फैमिली को। लेकिन फिर भी मीडिया में ये चीज़ बार बार डिस्कस की जाती है कि मेल्स एंड फीमेल्स आर just the same in their equals। और मीडिया में इक्वल इस चीज़ के लिए नहीं कहा जाता कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बल्कि मीडिया में ये ज़्यादा चीज़ बयान की जाती है कि अगर मेल जो काम कर सकता है वही फीमेल भी कर सकती है, और फीमेल जो काम कर सकती है वही मेल भी कर सकता है। इसी बात को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।